सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम अजय। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए एक कंपनी से तीन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ। सो तीनों ही डिफरेंट पोस्ट के लिए हायर करी है कंपनी। सो वीडियो को जरूर देखना। और सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसमें कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। और अगर आपने अभी तक अमेजन और इंडिया मार्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द जाओ अप्लाई कर लो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जॉब अपडेट। तो कंपनी का नेम है लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बेसिकली लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प करती है स्टार्टअप्स को टू रेज देयर फंड्स। सो वो हायर करी है 3 डिफरेंट रोल के लिए: स्टार्टअप कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रिएटिव डेस्क डिजाइनर। सो टोटल 3 पोस्ट हैं। और जो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर अवर रिसर्च, जो कि हमने ग्लास डोर से रिसर्च करी है, तो इट विल बी अबाउट 5 लाख पर एनम। और इट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यू और एन एक्सपीरियंस। उसके अलावा यहाँ पे जो जॉब लोकेशन रहने वाली है दैट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम। और इसमें कोई भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन इजिली अप्लाई। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन कि जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सो पहली पोस्ट है जो है स्टार्टअप कंसल्टेंट के लिए। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली है दैट इज ऑनबोर्डिंग द स्टार्टअप ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स को ऑनबोर्ड करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एंड कंसल्टिंग स्टार्टअप, यानी कि आपको बिजनेस डेवलपमेंट और कंसल्ट करना होगा स्टार्टअप्स को और रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा स्टार्टअप्स के साथ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वर्क एज एन स्टार्टअप कंसल्टेंट। इस पोजीशन के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि कोई ऐसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी हो, बस आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, जो कि है स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्किल्स, यानी कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स। सो अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप इस पोजीशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिफिकेशन यू हैव। ओके, सो लेट्स सी द डिटेल्स फॉर द नेक्स्ट पोस्ट, जो कि है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए। तो जो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, इट विल बी क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप, यानी कि आप स्टार्टअप्स के लिए एक बिजनेस प्लान बनाओगे। उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग, यानी कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग पे हेल्प करोगे स्टार्टअप्स की। एंड यू विल एडवाइज द क्लाइंट फॉर ऑप्टिमाइजिंग देयर बिजनेस प्लान। तो यहाँ पे आपको बिजनेस प्लान बनाना है, उनकी हेल्प करनी है फाइनेंशियल मॉडलिंग पे, और यू हैव टू एडवाइज, यानी कि आपको एडवाइस करनी होगी जो भी स्टार्टअप्स हैं। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सो एनी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है और डिप्लोमा होल्डर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए दैट विल बी अ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करें स्किल्स की, तो जो स्किल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दैट इज स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज इन एमएस एक्सेल, यानी कि आपकी एमएस एक्सेल आपको आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ईमेल राइटिंग स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल हर कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये तो एक बेसिक नीड हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ईमेल राइटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। ठीक है, ईमेल राइटिंग स्किल्स यू गाइस कैन इजीली लर्न फ्रॉम द यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इस चीजें फ्री में सिखाते हैं, तो आप उन यूट्यूब चैनल से ये चीजें सीख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स, ठीक है, ओपन टू वर्क इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, सो ये सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज क्रिएटिव डेस्क डिजाइनर। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, यहाँ पे आपको डिजाइनिंग पिच डेक यूजिंग द इंफोग्राफिक, यानी कि आपको इंफोग्राफिक एक डिजाइन करना होगा। उसके अलावा यू हैव टू प्रिपेयर द डेक्स यूजिंग द एमएस ऑफिस या कैनवा यूज कर सकते हो, एमएस ऑफिस यूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप इजीली लर्न कर सकते हो कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके। आप ये सारी चीजें डालोगे, लर्न दी एमएस पावर पॉइंट और लर्न दी कैनवा, तो बहुत ही ईजी है, आप इजीली इन चीजों को सीख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, उसके अलावा यू विल डिजाइनिंग द क्रिएटिव्स फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस यूज। सो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, पर्टिकुलरली फॉर द क्रिएटिव डेस्क डिजाइनर। सो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सो एनी विद अ स्ट्रॉन्ग डिजाइनिंग बैकग्राउंड, यानी कि इसके लिए भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, यानी कि कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बस आपके पास डिजाइनिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए या आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा बहुत कैनवा यूज किया हुआ है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और एलिजिबल रहोगे। और उसके अलावा जो स्किल्स यहाँ पे रखी गई हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड इट विल बी प्लस फॉर यू, सो दैट द चांस ऑफ योर गेटिंग शॉर्टलिस्ट विल बी हायर। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एमएस एक्सेल एंड कैनवा, ठीक है, तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा इंटरेस्ट इन क्रिएटिव्स एंड डिजाइनिंग, ठीक है, तो डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह। उसके अलावा शुड बी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो जो बेसिक स्किल्स हैं वो चीजें, बट आपको जो यहाँ पे मेन है
वो है आपका MS पावर पॉइंट आना चाहिए और कैनवा आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। सो ये बेसिक की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाइंग फॉर दी जॉब, सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस इज कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आपको घर से ही काम करना है। ओके, सो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू अवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज jobforfreshers.co.in। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं बहुत ही शॉर्ट और समराइज में। तो यहाँ पे आप इजीली रीड आउट कर सकते हो जिस भी पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको बॉटम पे मिलेगा हाउ टू अप्लाई फॉर लखानी फाइनेंशियल सर्विसेज। सो हियर यू विल गेट द अप्लाई लिंक फॉर द लखानी सर्विसेज। जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। एंड यू गाइस कैन आल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी यूजुअली पोस्ट मोर जॉब अपडेट्स। सो वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। Okay, so let's see how you can apply for this. Just click here to apply. So you will be directed to the official website of the लखानी सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, स्टार्टअप कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और द क्रिएटिव टेस्ट डिजाइनर। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ईमेल ओपन हो जाएगा और यू गाइस कैन डायरेक्टली शेयर योर रेज्यूम टू दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। अब रेज्यूम कैसे शेयर करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बेसिक सा एक ईमेल टेम्पलेट है कि आपको कैसे अपना जो रेज्यूम है वो शेयर करना है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। सो आपके सामने मेल आईडी ओपन है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सब्जेक्ट लाइन पे आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना है। तो जिस जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हो या डिजाइनर के लिए अप्लाई कर रहे हो या स्टार्टअप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे से आप कॉपी कर लेना पहले। तो आपको पहले यहाँ पे लिख लेना है जॉब एप्लीकेशन की जगह जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपका नेम। ठीक है, तो आपको बस ये चीजें लिखनी है। उसके अलावा यहाँ पे हायरिंग मैनेजर के बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है डियर हायरिंग मैनेजर नेम। तो आपको पता नहीं है हायरिंग मैनेजर का नेम, तो व्हाट यू हैव टू राइट, डियर ओनली यू हैव टू राइट। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ डियर लिख लेना है। उसके बाद आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दी पोजीशन, जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, स्टार्टअप कंसल्टेंट जो भी है, अपॉर्चुनिटी इन ज्वाइनिंग। तो जहाँ पे आपको बोल्ड लेटर दिख रहा है बस आपको वो चीजें चेंज करनी है। नेम ऑफ द कंपनी यानी लखानी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको यहाँ पे लिख लेना है। आपको यहाँ पे अपना रेज्यूम और कवर लेटर शेयर करना है। कवर लेटर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यानी कि जो टेम्पलेट है और कवर लेटर दोनों ही चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उसमें कुछ माइनर चेंजेस होंगे, वो चेंजेस कर लेना और उसको आप इजिली यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आई एम रिसेंटली ग्रेजुएटेड, तो यहाँ पे से जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है, डिग्री है आपकी, वो लिख लेना। उसका रेलिवेंट इंटर्नशिप जो भी इंटर्नशिप वगैरह करी है, ठीक है, अगर डिजाइनिंग में कोई नॉलेज है तो वो लिख लेना। कैनवा अगर आपको आता है तो वो लिख सकते हो। ठीक है, जो भी स्किल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ये ईमेल ड्राफ्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे वही सारी चीजें चेंज करनी है जो कि बोल्ड लेटर में। और अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से तो यू गाइस कैन आल्सो मॉडिफाई। सो ये टेम्पलेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ओके, सो लास्ट में आपको अपना जो है कवर लेटर और जो रेज्यूम है वो अटैच कर लेना है इसमें, इस मेल पे। उसके बाद आपको शेयर कर देना है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मेल आईडी यू हैव टू शेयर दी योर रेज्यूम। एंड अगर आपको कोई इशू आता है व्हाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब और इफ यू हैड एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए यू गाइस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। And I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe, and keep applying for the job. All the best. Bye bye.